ठीक है, इंडेक्स हो गया। मेरा भी ऊपर ही से इंडेक्स ही है। इंडेक्स को फिर बीच में बाउंस हो जाएगी कभी। नहीं वो क्या है बढ़ना। गाइस, स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पढ़ लिया हमने, यस सर। और स्किप कैरेक्टर्स पढ़ लिए हमने, और रो स्ट्रिंग पढ़ लिया हमने, है ना? व्हाट इज रो स्ट्रिंग? सर कनेक्शन ऐसे स्टेट पर करवाना होता है। Yeah. So we want to use the link in our program. So in that scenario, we can use the row string. String formatting. अभी नहीं पढ़ा? नहीं? Okay. फायर भी हुआ था वो ठीक से हुआ था। कोई बात नहीं। ये फैन बंद करना एक बार, फोन आवाज। तो कब यहाँ से स्ट्रिंग खत्म ही करते हैं। तो पहले फॉर्मेटिंग पढ़ के देन वी विल डू द एक्सरसाइज। 20 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। दिख रहा है? लाइट बंद करवाओ। विजिबिलिटी कहाँ है सर? लाइट बंद कर दो। तो ठीक है। यस। देखो, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? मान ली जाए यहाँ पर कोई नेम है जिसका नाम है विशाल। ओके। अब कैसे आप देखते होंगे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी यूजर आ सकता है, और प्रोग्राम उसी यूजर के हिसाब से क्या करेगा, बिहेव करेगा। ओके। ऐसा नहीं होगा कि 4 लाख यूजर आए हैं तो 4 लाख प्रोग्राम उनके लिए अलग बनाएंगे, नहीं। अगर मैं कहने लगूं प्रिंट हाय विशाल वेलकम बैक। मैंने दोबारा लॉगिन कर रहा है, आपने लिख दिया उसको वेलकम बैक, हाय विशाल वेलकम बैक। नाउ प्रोग्राम तुमने लिख दिया, चलो ठीक है, यही एक्सपेक्टेड था हमें। उसका नाम जो है विशाल है, और विशाल अगर लॉगिन करता है, हम उसको दिखाना है कि हाय विशाल वेलकम बैक। बट द प्रॉब्लम इज, यहां पर अगर हम कहते हैं कि भाई अब की बार सचिन लॉगिन कर रहा है इस प्रोग्राम को, अभी भी क्या आ रहा है? अब यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। कि भाई
हम प्रोग्राम थोड़ी ना बदल सकते हैं रन टाइम पे जाके कि भाई अगर विशाल लॉगिन करेगा तो विशाल का प्रोग्राम है, नहीं, अगर सचिन लॉगिन करेगा तो ये सचिन का प्रोग्राम। वी कैन नॉट चेंज द प्रोग्राम ऑन रन टाइम। सो इन दैट केस वी हैव टू डिजाइन आवर प्रोग्राम इन दैट सिनेरियो दैट प्रोग्राम शुड रन इवन दो वेरिएबल वैल्यूज आर गोइंग टू चेंज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सचिन यहाँ पे मेंशन है, द प्रोग्राम आउटपुट शुड बी हेलो सचिन वेलकम बैक। इसी को हम कह रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना। मतलब स्ट्रिंग के बीच में मैं कह दूंगा इस नेम की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, रिप्लेस हो जानी चाहिए किसके साथ, इसके साथ। क्लियर है बात? अगर हम इसको रन करें, अभी क्या हो रहा है कि हाय नेम, ये यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो रहा है। तो तीन तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की जा सकती है। फर्स्ट मेथड इज परसेंटाइल ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड, यू कैन यूज कर्ली ब्रैकेट्स, एंड थर्ड, यू कैन यूज एफ। ओके, तीनों ही तरीके आपको आने चाहिए। यू माइट सी वाई वी हैव अ थ्री ऑप्शंस गाइस, क्योंकि कोई भी यूजर किसी भी तरह का, मतलब कोई भी प्रोग्रामर कोई भी मेथड यूज कर ले, वी शुड अंडरस्टैंड कि उसका कोड क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो फर्स्ट मेथड इसको ट्राई करते हैं, परसेंटाइल ऑपरेटर। ओके, सो व्हाट विल आई डू, जहां पर वेरिएबल को मुझे नेम की जगह पर क्या लेके आना है, सचिन। सो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट मेंशन हियर परसेंटाइल एस, मतलब आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू। ओके, आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू किसके साथ, कहीं उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। तो हम यहाँ पे परसेंटाइल लगाएंगे और जो वैल्यू हमें देनी है हम वही वैल्यू यहाँ पर दे देंगे। कहाँ पर, यहाँ। डन। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे अब की बार क्या आ गया यहाँ पर, सचिन। अगेन यहाँ पर अगर हम कर दें इसको विशाल, तो विशाल। अब जो प्रोग्राम है वी डू नॉट नीड टू चेंज इट फॉर एवरी यूजर। प्रोग्राम हमारा जेनरिक है, हमें सिंपल क्या करना है, इसको फॉर्मेट कर देना है। अब नो मैटर कितनी वैल्यूज है, हाय सचिन वेलकम बैक, योर क्लास इज, यहाँ पे मैंने एक परसेंटाइल और लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, योर क्लास इज, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास। अब क्लास क्योंकि कीवर्ड है गाइस, आई कैन नॉट यूज दैट, सो व्हाट विल आई डू, क्लास अंडरस्कोर काइंड ऑफ स्टफ। सो क्लास मैंने लिख दिया यहाँ पर पाइथन। ओके, सो अब क्या होगा, अब ये कह रहा है कि भाई एक परसेंटाइल आपने यहाँ पे यूज किया और एक परसेंटाइल आपने यूज किया। गाइस, एरर्स आर योर फ्रेंड्स। ओके, अगर आप एरर नहीं समझते हैं इसका मतलब आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखना, दीज आर योर फ्रेंड्स नॉट योर एनिमी। इसको ध्यान से करो, ये क्या कह रहा है, टाइप एरर नॉट इनफ आर्गुमेंट फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग, इट इंडिकेटिंग लाइन नंबर 8। यहां पर अगर लाइन नंबर नहीं दिख रहा है देन वी कैन गो टू द व्यू टैब। ओके, सो वी कैन गो टू द व्यू टैब, व्यू एंड शो लाइन नंबर, यू विल सी दिस इज द लाइन नंबर 8। ये कह रहा है कि लाइन नंबर 8 में कोई एरर है, और एरर ये कह रहा है कि नॉट इनफ आर्गुमेंट फॉर फॉर्मेटिंग। कुछ समझ में आया क्या मतलब हुआ इसका? देखो, हमने यहाँ पे परसेंटाइल ऐसे एक दिया और एक यहाँ पर दिया, बट हमने यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है, एक ही। तो वही कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट इनफ नहीं है। ये जो आपने आर्ग्यूमेंट दिए कितने दिए हैं यहाँ पर, एक, बट आपने फॉर्मेट कितने कराए हैं, दो। दैट्स वाई कोमा करके आपको दूसरा आर्ग्यूमेंट देना। नाउ दिस इज, अगर इसी की जावा क्लास है तो वो क्या करेगा, जावा। अब गाइस कुछ भी हो सकता है, यू कैन टेक द इनपुट हियर। अगर वो कह रहा है कि भाई हमें मान लिया जाए यूजर क्रिएट करना है, तो क्या कर सकता है यूजर, अपना नाम इनपुट कर सकता है। तो हमारा प्रोग्राम तब भी उसी वे में काम करेगा, इनपुट, यहाँ पे आपने लिखा एंटर योर नेम कॉलम और एंटर योर क्लास। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे यहाँ तो जब हम देखते हैं कोई सॉफ्टवेयर होता है पूरा पूरा, है ना, वो तो सॉफ्टवेयर होता है ना। सो इसके लिए एक एप्लीकेशन होती है जिसको बोलते हैं टी। टी इंटर क्या करता है, वो कोड ऐसा का ऐसा ही रहेगा आपका, सेम टू सेम, बस आपको वो जीयूआई दे सकता है। मतलब जैसे एक सॉफ्टवेयर दिखता है, आप नेम इनपुट ले सकते हो, ये ले सकते हो, और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे और वो आपको लॉग इन करा दे। ठीक है, हाउ टू क्रिएट विद द टी इंटर आई विल लेट यू नो। हालांकि आपका स्कोप ऑफ नहीं है इतना कि दैट यू हैव टू लर्न दैट इन दैट मैनर, बट पाइथन आपको आता है, थोड़े बहुत छोटे एप्लीकेशन तो बना ही सकता है। ठीक है,
आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टीच यू कि भाई मैं किस तरह से आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ कि टिक इंटर से कैसे प्रोग्राम बनते हैं। बट वाइडली इतना इंडस्ट्री में भी यूज नहीं है, और आप क्योंकि डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस हो तो आपको तो बिल्कुल ही यूज का नहीं। ओके। बट ऐसा नहीं होना चाहिए वी आर कंप्लीटली ब्लाइंड, हमें तो आता ही नहीं कि कैसे सॉफ्टवेयर बनता है। इवन आई कैन हेल्प यू विद कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर पूरा पूरा बनवा के एंड इंस्टॉल भी करवा दूं लैपटॉप में, दैट यू हैव क्रिएटेड दैट, यू विल गेट मोटिवेटेड दैट यस आई हैव क्रिएटेड द सॉफ्टवेयर। चाहे रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दो, बट होना चाहिए कि दैट आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब नो मैटर हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स यू हैव, आप यहाँ पे परसेंटाइल लगाते जाइए और वैल्यू को क्या करते जाइए, ऐड ऑन करते जाइए। नाउ यू रन इट। अगर मैं कहूँ कि भाई इसका नाम है दिस और उसकी क्लास है दैट, तो ये प्रोग्राम हमारा उसी वे में काम करेगा। हाय दिस वेलकम बैक टू योर क्लास इज दैट। क्लियर है। अब रन टाइम पे वी डू नॉट नीड टू चेंज द कोड। दूसरा मेथड, व्हाट इज द सेकंड मेथड गाइस? Curly brackets. Okay. Instead of doing that, what we can do, we can just use the curly brackets. Here I'm going to say curly brackets again. I'm going to say curly brackets, and instead of curly brackets we can say format method. ठीक है। फॉर्मेट मेथड। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये स्ट्रिंग का ही मेथड है। ठीक है। यहाँ पे आई जस्ट मेंशन डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर मैं कुछ नहीं करने वाला, ओनली दोज वैल्यूज आर गोइंग टू रिटर्न। ठीक है। लाइक दिस। आप देखोगे हाय दिस वेलकम दैट, क्यों? क्योंकि लास्ट वैल्यू जो नेम और क्लास के अंदर है वही है। अभी वन मोर चीज गाइस वी हैव टू थिंक हियर, ये टपल काइंड ऑफ स्टफ है। ठीक है। ये अपनी इंडेक्सिंग रखता है। अगर यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ाया, कौन सा वाला? ये वाला, तो यहाँ पर भी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वन, वन का मतलब हुआ ये जीरो पे है नेम और वन पे क्या है इसका क्लास। जैसे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हमने स्ट्रिंग में पढ़ी थी, ऐसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग किस में होती है? ऐसे ही डिक्शनरी में भी होती है, सॉरी डिक्शनरी में नहीं, टपल में भी होती है। ऐसे ही आपकी लिस्ट में भी होती है। ठीक है। तो इसको टपल मान के चलिए, ये जीरो इंडेक्स पे है और ये आपका वन इंडेक्स पे। तो अगर हम इन दोनों को ही वन कर दें, तो आप देख रहे हो क्या हुआ, यहाँ पर भी दैट आ गया और यहाँ पर भी दैट। गलती से इसको मैंने जीरो कर दिया तो यहाँ पे दिस आ गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको लग रही होगी कि अगर मान लीजिए 50 वेरिएबल हमें फॉर्मेट करने पड़ गए तो सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस हमें देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो इसके ही ऑल्टरनेटिवली या दोनों के ऑल्टरनेटिवली में बनाया गया एक एफ स्ट्रिंग, जहां पर हमें सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, लाइक दिस। जो सीक्वेंस आपने हम प्रोवाइड कर दिया वही सीक्वेंस आपका चलेगा। बट एक एफ स्ट्रिंग होता है गाइस, एफ स्ट्रिंग इज फार वे बेटर। वो आपकी मदद कर सकता है यहाँ पर। कैसे? आपको कुछ नहीं लिखना है, जो आपको फॉर्मेट करना है वही लिख दीजिए आप। इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है। डन। यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, नेम चाहिए था, और यहाँ पे क्या चाहिए था आपको, क्लास चाहिए था। देखो स्ट्रिंग सेम टू सेम ऐसे की ऐसे लिख दी मैंने, है ना? बट मैंने बस मुझे एक चेंज करना है यहाँ पर, वो चेंज क्या करना है, चेंज सिंपल यहाँ पे ये करना है कि एफ स्ट्रिंग यहाँ पे मैं लगाऊंगा, जिस वेरिएबल को मुझे फॉर्मेट करना है उसी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूँ। इजंट इट बेटर? ऊपर वाले में फॉर्मेट की टेंशन भी खत्म होगी, क्या सीक्वेंस है क्या नहीं, अब पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। हाँ जी। बड़ी नींद आ रही है तुम्हें? नींद बहुत आती है यार। पड़ोसी को सुला देते हो तुम? रात को कितने बजे सोते हो भैया? हाँ। 12 तो ठीक है, उठते कितने बजे हो? 8 घंटे की नींद लेने के, घोड़े से भी ज्यादा नींद लेने के बाद तुम यहाँ ऐसी जम्बाई मारते हो जैसे पता नहीं पूरी रात जग के आए। एक क्लास छोड़ो, दो क्लास छोड़ो, तीन क्लास छोड़ो, बोरिंग लग रहा है पाइथन? हाँ। बोरिंग तो है ही गाइस, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। आपको क्या लगा? हम्म। कोई नहीं, अभी आँख खोलूंगा आपकी, 2 मिनट रुक जाओ। ऐसे खोलूंगा कि 2 बजे तक नहीं बंद होंगी वो। ठीक है।
गाइस आई होप क्लियर है। देन सो तीनों ही मेथड आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रोग्रामर है जिसने ओल्ड प्रोग्राम बनाए होंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट पहले नहीं होता था, आई थिंक ये बाद में इंक्लूड हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लगता है मुझे। ठीक है, एक बार गूगल सर्च करोगे तो यू विल कम टू नो। सो तीनों तीनों वे में ही आपको ये चीज मिल जाएगी। ओके, कोई प्रोग्राम ओल्ड वे में बना हुआ है, देखो सी लैंग्वेज में हम इस तरह से ही फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि पाइथन इंग्लिश लैंग्वेज काइंड ऑफ स्टफ था, तो उन्होंने एक इस तरह से फॉर्मेट बना दिया कि भाई हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सो भाई आई होप आपको क्लियर है तीनों टॉपिक, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, व्हाट इज रो स्ट्रिंग, व्हाट इज स्केप कैरेक्टर्स, और व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, और व्हाट इज स्ट्रिंग मेथड्स। आई होप सारा क्लियर है। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज करनी है। दीज आर द 20 क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, दिख रहे हैं सबको? ये तो हो गए? हो गया भाई। सो एक काम करें फिर, एक एक्सरसाइज कर लें स्ट्रिंग की, और उसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ही यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, अगर थोड़ा प्रोग्राम इजी है बट कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? हमें एक ऑफर लेटर जनरेटर बनाना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, हमें एक ऑफर लेटर जनरेट प्रोग्राम बनाना है, जिससे कि हम यूजर से इनपुट लेंगे कितने, 6 से 7। ठीक है, मान लीजिए मैं, चलो आपको स्ट्रिंग मैं ही दे देता हूँ। ठीक है, हियर, ये नहीं। आप फिर फॉर्मेट क्या करोगे इसमें जब मैं ही फॉर्मेट करके दे दूंगा तो? लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, ये एक ऑफर लेटर है किसी का। ओके, कहाँ पे पेस्ट करूंगा इसको? ये की है। यही लिखोगे इतना, लिख लोगे? देखो, हम्म, सॉरी, तो छोड़ो। ओके, ये ऑफर लेटर है गाइस। ठीक है, इसमें ये वेरिएबल्स हैं। ओके, हमसे बोला गया कि दैट यू आर ए पाइथन डेवलपर इन योर कंपनी, and they are asking that you have to create a program. The HR will provide some information like inputs, उसका नाम, और उसका डेजिग्नेशन जिसके लिए हम उसको हायर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या रहेगी। ठीक है, उसका सैलरी पैकेज क्या रहेगा। ठीक है, जिस पर्सन को उससे मिलना है जाके HR मैनेजर के साथ, उसका नाम रहेगा, ईमेल एड्रेस रहेगा। ठीक है, और कोई और वेरिएबल दिख रहा है जो चेंज हो पर्टिकुलर पर्सन के लिए? एड्रेस। ठीक है, क्लियर है? ये हमें ऑफर लेटर जनरेट करना है। यूजर से इनपुट लिया जाएगा, उसका एड्रेस, कैंडिडेट का, और उसका नेम, किस डेजिग्नेशन के लिए कंपनी में अप्लाई कर रहा है, और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, क्या उसका सैलरी पैकेज पर हायर कर रहे हैं हम उसे, क्या उसका ईमेल एड्रेस है, या फिर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो, और किस पर्सन से उसे मिले। तो ये 7 वेरिएबल है, अभी हमने इनपुट लिया था। हम्म, सर। तो मुझे ये लेटर चाहिए। ओके,
अभी के लिए एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे कि बस आप केवल यही स्ट्रिंग प्रिंट हो जानी चाहिए। आप 7 इनपुट लोगे उससे, ठीक है। 7 इनपुट के बाद आउटपुट प्रोग्राम का ये आना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसको आपको सॉफ्टवेयर बना के भी दे सकता हूँ पूरा पूरा। दैट वुड, किस तरह से सॉफ्टवेयर, लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से हम इसका एक सॉफ्टवेयर भी बना सकते थे। हियर, ओके, लाइक दिस। ये बना हुआ पाइथन की मदद से। अगर एचआर को हम ये सॉफ्टवेयर बना के दे दे, वो कैंडिडेट का नाम, पोस्ट ऑफ डेजिग्नेशन, एड्रेस, सीटीसी, ईमेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रेस्पेक्टिव पर्सन का नाम, जनरेट ऑफ लेटर, तो उसको एक वर्ड फाइल के अंदर या पीडीएफ फाइल के अंदर, या फिर जो फाइल आप जनरेट करना चाहते हो वो उसको एक करके दे सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि दैट यू हैव टू क्रिएट द फाइल। घर जाके इसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। बट अभी के लिए ओनली हमें क्या करना है, नॉर्मल इनपुट लेना है यूजर से, और नॉर्मल इनपुट के बाद केवल हमें ये आउटपुट का स्ट्रिंग आना है। क्लियर है इस क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन हो तो पूछो। जस्ट लाइक दैट, कैसे? ये इनपुट आया, और ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? आप 7 इनपुट दोगे यहाँ पर, और आपको ये आउटपुट मिलना चाहिए। क्लियर है? अब ये स्ट्रिंग मैं आपको कहाँ पे दूं? आई डोंट अंडरस्टैंड। नेट चल रहा है? पासवर्ड चेंज कर दिया, आई डोंट नो नीचे का चलेगा कि नहीं चलेगा। देख लो एक बार स्ट्रिंग। हम्म, फोन से कनेक्ट कर लो अपने। अपने फोन से कनेक्ट कर लो, क्लासरूम में पेस्ट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। गाइस दे चेंज द पासवर्ड। प्रोबेबली होता क्या है कि दे प्रोवाइड द पासवर्ड, सब बैठ के यहाँ पे पीछे मूवी बजाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे चेंज।